तारीख में शायद ये भारत के सबसे चर्चित खिलाड़ी हैं। 2 साल पहले अंडर 16 एज कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए थे। ना सिर्फ दाहिने हाथ से बल्कि बाएं हाथ से भी गोल्ड मेडल जीता था। एक भी इंसान पूरी दुनिया में ऐसा नहीं था इस एज कैटेगरी में जो इनको हरा पाया हो। उसके बाद से और भी बड़ा नाम इन्होंने अपने लिए बनाया है। कुछ लोग इन्हें इंडिया के टॉप 3 आर्म रेसलर्स में मानते हैं। चलिए आज कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जानते हैं। किम किमा 16 वर्षीय किम किमा मिजोरम की शान। स्वागत करिए इस युवा चट्टान की। हैवीवेट मुकाबला, सबसे बड़ा मंच यहां मध्य प्रदेश में मिजोरम के किम किमा को मिला है। ये आज वो कारनामा कर दिखा सकते हैं जो आज से पहले किसी ने भी आर्म रेसलिंग की दुनिया में नहीं कर दिखाया है। कुछ दिन पहले हमें मिला एक नया शहंशाह 80 किलो की उस टक्कर में। अस्कर से कहानी गई डेनिक के ओर, डेनिक से कहानी गई फिर बिल्ला के ओर। लेकिन यहां बहुत सवाल उठे हैं, अब्बास या फिर किम किमा। कई सारे वोट्स आए, कई सारे पोल्स हुए, लेकिन आज जो भी हुआ, जो भी भविष्यवाणी दिखी, जो भी विशेषज्ञों ने कहा, फैंस ने कहा, सारा का सारा खेल आएगा टेबल पर। यहां आपको अपने आप को साबित करना है। और किम किमा अगर यहां डेनिक जैसा कारनामा कर दिखाते हैं तो उनसे ज्यादा मशहूर इंडियन आर्म रेसलिंग में कोई नहीं होगा। क्योंकि याद दिला दें, सिर्फ 16 साल के हैं। मैं पूर्ण रूप से श्योर तो नहीं हूं सार्थक, लेकिन किम किमा शायद सबसे युवा खिलाड़ी हो सकते हैं प्रो पंजाब लीग सीजन 2 में और सीजन 1 में भी। और आभास की उम्र भी केवल 18 वर्ष। तो दोनों युवा खिलाड़ी टेबल पर आमने सामने। इन दोनों का एक बार पहले भी मुकाबला हुआ था इस साल नेशनल चैंपियनशिप में, जहां पर किम किमा ने आभास को रोक दिया था और बहुत ललकारा था। किम किमा ने स्ट्रैप मैच में आभास को सेंटर टेबल पे रोककर बीच में ललकारा था, चैलेंज किया था, बोला था आभास को कि मुझे पिन करके दिखाओ। काफी देर तक इन दोनों के बीच वो टक्कर चली थी। तब से अब तक किम किमा काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। वो मैच तो फाउल्स की बदौलत आभास राणा ने ही जीता था, क्योंकि किम किमा भी उन्हें पिन नहीं कर पाए थे। कोई भी किसी को भी पिन नहीं कर पाया था। किम किमा के वहां पर हुए थे फाउल्स और उसके कारण आभास विजेता थे, चैंपियन थे उस दिन के। लेकिन आज किम किमा का मानना है कि वो आभास को हरा कर ही घर जाएंगे। एक वर्ल्ड चैंपियन से मुकाबला हो रहा है किम किमा का। काफी एग्रेशन दिखाई देता हुआ यहाँ आभास ने जकड़ लिया था उनके हाथ को। आभास टाइट स्ट्रैप मांगते हुए। आभास का गेम है हुक, इसीलिए उनको चाहिए टाइट स्ट्रैप। किम किमा चाहेंगे आभास की कलाई को पीछे मोड़ना। अगर ये मैच कहीं बीच में अटक गया, किम किमा ने आभास की कलाई को पीछे मोड़ भी दिया, तो भी आभास हार नहीं मानेंगे। नेशनल्स में आभास ने कहा था उनके शोल्डर और चेस्ट के बीच में कुछ इंजरी थी, इसीलिए किम किमा उन्हें रोक पाए थे, लेकिन फिर भी उनका हाथ नहीं हिला पाए सेंटर से। इस बार इंजरी हील करके आए हैं। आभास ने बोला है सोशल मीडिया पर आसानी से हराएंगे किम किमा को, और रुक गया है मैच सेंटर में। आसानी से तो नहीं हरा पाएंगे। जी हाँ, आभास साइड में हिट करते हैं तो उनकी कलाई पीछे मुड़ जाती है। किम किमा वापस ले गए हैं उन्हें, किम किमा वापस ले गए। देखिए आभास साइड में हिट करते हैं, उनकी कलाई पीछे जाती है। जी नहीं, पिन कर दिया। बहुत पेशेंट थे, सही मौका ढूंढा और अटैक किया। गलती की कोई गुंजाइश नहीं जब आप वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेल रहे हो। बहुत जबरदस्त पेशेंस और एक्सपीरियंस दिखाया वहां पर आभास राणा ने। शुरू की 2 बार जब साइड में हिट मारी तो उनको लगा कि उनकी कलाई पीछे की ओर मुड़ सकती है। ये यहाँ पर देखिए, आभास की कलाई पर अटैक किया था किम किमा ने, यहाँ फिर से कलाई पर अटैक किया था। तो आभास ने अब इंतजार किया, थकाया किम किमा को और ठीक मौका देखा। जैसे किम किमा ने सांस लेकर अपनी पोजीशन एडजस्ट करने की कोशिश की, वहां साइड में हिट मारी और आसानी से पिन कर दिया और दिखाया कि क्यों वो अपनी एज कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन आर्म रेसलर हैं।
लेकिन जिस तरह से वहां सवाल पूछे गए हैं अब्बास राना जैसे वर्ल्ड चैंपियन से, किमकिमा हार नहीं मान रहे थे। किमकिमा स्टेप। अनुभव उस तरह का नहीं है, सिर्फ 16 साल के ये दिग्गज बनने के ख्वाब से आए हैं। ओके। और यहाँ दूसरे छोर से अब किमकिमा और अब्बास दोनों के साइड्स बदले गए हैं। क्या यहाँ किस्मत बदलती है किमकिमा की, या दूसरे राउंड में बदल पाएंगे अपनी तकदीर? सेंटर का जिक्र किया जा रहा है रेफरी के द्वारा। डोंट मूव, ओके, डोंट मूव, डोंट मूव, थम्स अप, थम्स अप, थम्स डाउन, फर्स्ट व्यू, नॉट पुल। किमकिमा के नजरिए से शुरुआत जरूरी, वार्निंग चेतावनी दी गई है और उनके लिए हर पल अहम, क्योंकि 2 राउंड अगर यहाँ अब्बास राना मार लेते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी और सीधे स्ट्रैप में जा रहे हैं हम इस दूसरे राउंड पर। एल्बो फाउल, एमपी ऑर्थोडॉक्स है, स्पन फाउल। और यहाँ एल्बो फाउल का जिक्र किया है, किमकिमा को मिला है वो, और सीधे स्ट्रैप में। अब ये बड़े मंच का जो स्तर है, इस तनाव में कैसे निकलते, लंबी गहरी सांस लेते हुए किमकिमा। यहाँ 100 किलो से ज्यादा के एक ही बादशाह हैं पूरे भारत में, उनका नाम है मज़ाहिर साइडू। सेंटर अब्बास राना और किमकिमा का ये मुकाबला बहुत ही ओके। बाएं तरफ अब्बास राना जो पहला राउंड जीत चुके हैं। अब स्ट्रैप में कहानी गई है। शिवा अभी भी किमकिमा से बातचीत करते हुए, मिजोरम के किमकिमा, आप इसको बार-बार नहीं छोड़िए, ठीक है? यूपी के अब्बास राना समय लेते हुए। थम्स अप, बोथ ऑफ यू, थम्स अप। किमकिमा को चाहिए कि किसी भी तरह से अब्बास पर वो टॉप रो लगाया जाए, उनकी कलाई को पीछे की ओर मोड़ा जाए, वरना शायद हुक में तो नो, आप अपनी एल्बो उठाइए, कोई भी अब्बास को नहीं हरा सकता इंडिया में। प्रेशर काफी ज्यादा बना हुआ। ओके, डोंट मूव, शोल्डर्स, शोल्डर्स, शोल्डर से स्क्वायर, शोल्डर्स, डोंट मूव। एक बार फिर से अब्बास उस कंधे को अंदर की ओर घुमाकर साइड प्रेशर के साथ हुक सेट करना चाहेंगे। हुक सेट कर लिया है लगभग, जी नहीं, कलाई पीछे मुड़ गई उनकी पहली बार की तरह। जल्दी साइड प्रेशर अटैक नहीं कर सकते, वरना किमकिमा उनकी कलाई को पीछे मोड़कर पलटवार भी कर सकते हैं। अब्बास को चाहिए कि यहाँ पर रोककर किमकिमा को थकाया जाए, यहाँ रोककर किमकिमा को थकाया जाए, वरना गलती अगर हो गई तो ये पूरा मैच पलट सकता है। एक बार फिर से हिट मारेंगे अब्बास, हिट मारी और पिन कर दिया। ठीक पहले राउंड का एक्शन रिप्ले यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन अब्बास राणा ने दिखाया है, अपना एक्सपीरियंस दिखाया, अपना तजुर्बा दिखाया है। जब तक इस खिलाड़ी की कलाई पूरी तरह पीछे ना मुड़ चुकी हो तब तक इसको हराना लगभग असंभव। फिर से प्रयास, संघर्ष दिखा किमकिमा के तरफ से, लेकिन अब्बास राना का वो अनुभव, वो सुदृढ़ता, वो सटीकता बने हुए थे। एक रणनीति आजमाई, बिल्कुल वही अंदाज में जो पहले राउंड में दिखी थी। निरंतरता दिखी उनके प्रदर्शन में, बनाए रखा किमकिमा को, मजबूर किया, थकान छल किया अंतिम पलों पर किमकिमा के कंधों से, बाजुओं से, कलाई से, और उसी का फायदा अंत में जब वो तुरंत गए उस पिन के लिए। और अब यहां से किमकिमा के लिए एक करिश्माई खेल की जरूरत, क्योंकि 3 लगातार राउंड अब्बास राना के सामने 2 राउंड हार कर जीतना ये नामुमकिन के बराबर है। क्या किमकिमा इसे मुमकिन कर दिखा पाएंगे? उनकी नजर होगी फिलहाल सिर्फ इस इकलौते राउंड पर। यहां बढ़त बनाए, सेंटर का जिक्र रेफरी शिवा की तरफ से। ओके, थम्स अप, रेफरीज कॉल थम्स डाउन। ओके, डोंट मूव, थम्स अप, थम्स डाउन, बोथ ऑफ यू। अब्बास यू फर्स्ट, डोंट मूव, डोंट मूव। एक बार फिर से अब्बास स्लिप की कोशिश करते हुए किसी तरह अपने अंगूठे को छुड़ाकर बचकर निकलना चाहेंगे किमकिमा की पकड़ से, और निकल गए। स्ट्रैप मैच। वेट, कम, नो, दिस इज नॉट अलाउड। किमकिमा
जाकर शायद चौक लगाते हुए अपनी कोहनी और अपने हाथों पर। मैच फोकस करिए आप। स्ट्रैप में एक बार फिर से खेला जाएगा ये मुकाबला। देखिए किस तरीके से आभास के अंगूठे को जकड़ लिया था। किमकिमा जानते हैं कि स्ट्रैप में आभास की ताकत ज्यादा निकल कर आ रही है, इसलिए किसी तरह चाहते थे कि बिना स्ट्रैप के उनको पिन किया जाए। और वो बाइसेप साइज देखिए आप आभास राणा का। दोनों ही खिलाड़ी 100 किलो से ज्यादा वजन लेकर आए हैं इस आर्म रेसलिंग टेबल पर। आज के दिन शुरुआत हुई थी जहां एमपी हथौड़ा सबसे नीचे थे पॉइंट टेबल में। यहाँ जीत बहुत जरूरी उनके लिए। इराक हैदराबाद दूसरे तरफ बहुत तेजी से नंबर 1 पर पहुंचने की कोशिश में जुड़े हैं। Don't move. Thumbs up. Thumbs down. Kimkima, you डाउन first. का Don't जिक्र, move. स्ट्रैप बन चुके हैं। शुरू होने जा रहा है ये, और यहाँ किमकिमा का कारनामा इस बार वो पकड़ पा रहे हैं। क्या किमकिमा ले जाएंगे अब्बास राणा को पिन पैड तक? क्या एक नई कहानी लिखी जाएगी आर्म रेसलिंग की दुनिया में आज इस 16 वर्षीय योद्धा के द्वारा? किमकिमा ने बनाए रखा है, अब्बास राणा पलट रहे हैं खेल। फिर से अब्बास राणा सेंटर तक लाए हैं किमकिमा को। किमकिमा क्या आप अब्बास राणा से एक राउंड या जीत पाएंगे? बने हुए टिके हुए हैं और एल्बो फाउल का है वहां शिवा ने, और फिर भी बिल्कुल एक टक वहां किमकिमा। अब्बास राणा थोड़े परेशान, थकान क्या यहाँ अब्बास महसूस करे? किमकिमा लगभग ले गए हैं उन्हें पिन पैड तक। ये बहुत बहुत बड़ा पल है किमकिमा के पूरे करियर में। आर्म रेसलिंग की दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं अगर यहाँ वर्ल्ड चैंपियन अब्बास राणा को पिन पैड तक ले जाएं। ये 16 वर्षीय किमकिमा, अब्बास राणा पूरी ताकत आजमाते हुए। शारीरिक तौर पर कितनी ऊर्जा खर्च हो गई है जी, सार्थक ऊर्जा नहीं, पूरा का पूरा मैच यहाँ पर तो खत्म हो गया। किमकिमा ने कर दिए 3 फाउल। ठीक वही नजारा जो हमें नेशनल चैंपियनशिप में देखने को मिला था। आभास राणा ने किमकिमा को रोक कर रखा और किमकिमा जीत के चक्कर में फाउल पे फाउल करते चले गए, और ना सिर्फ इस राउंड को बल्कि इस मैच को हार गए हैं। तीनों राउंड्स को हार गए हैं। 5-0 के स्कोर से विजेता रहे। एक बार फिर से आभास राणा साबित किया है कि क्यों उनके नाम के साथ वर्ल्ड चैंपियन का टैग यूज किया जाता है। देखिए कितनी बेकार पोजीशन से भी रोक कर रखा आभास ने, लगातार प्रेशर बनाए रखा किमकिमा पर। बहुत वार्निंग्स किमकिमा को मिली क्योंकि सेंटर टेबल या लूजिंग पोजीशन में उनका शोल्डर एल्बो पैड से नीचे जा रहा था, जो कि एक इलीगल पोजीशन होती है। और ये तीसरी बार उनकी कोहनी वहां उठ गई थी एल्बो पैड से। 3-0 से तीनों राउंड के विजेता रहे आभास राणा, और 5-0 से बढ़त दिला दी अपनी टीम को। ये मैच